हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो। तो गाइज, मैंने जो कल एक वीडियो अपलोड किया था स्कैल्पिंग सीरीज का, कल की मार्केट देखोगे ना तो कल की मार्केट बहुत अच्छा था। देखो, कल का मार्केट कुछ देर साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट में कल 12:40 के आसपास में मोमेंटम मिला, अच्छा मोमेंटम मिला। देखो, कल का मार्केट इतना भी अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। कल का मार्केट में एक ही मोमेंटम था, आप देख सकते हो। उसके बाद ये छोटा सा ये मोमेंटम मिला था, उसके बाद मार्केट साइडवेज था। उसके बाद कुछ नहीं, कुछ खास नहीं था मार्केट में। तो कल का मैंने एक वीडियो डाला था स्कैल्पिंग का, उसमें मैंने ट्रेड किया था जिसमें मेरा लॉस हुआ था 5,000 रुपये के आसपास। 420 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। 420 क्वांटिटी में 5,700 का लॉस था मेरा। तो वो लॉस होगा शायद 13 पॉइंट 14 पॉइंट के आसपास, 12 से 13 पॉइंट के आसपास मेरा लॉस था, ठीक है। तो उस वीडियो में इतने ज़्यादा कमेंट थे कि भाई तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को नहीं करना चाहिए सब चीज़ें, तेरे को तो ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, ये सब वो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मेरे को देखने को मिले। तो और मैं आपको बता रहा हूँ कि वही लोग मेरे को नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, कल मैंने उनके भी नेगेटिव कमेंट देखे। जिस जिस दिन मेरा ट्रेड प्रॉफिट में होता है, अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है, मैंने वीडियो अपलोड किया अच्छे प्रॉफिट का, तो उसमें वही लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, तू जैसे ट्रेडिंग करता है वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता। और वही लोग कल आके ऐसा बोल रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट में क्या होता है कि हम कोई ट्रेड बाई करते हैं, उसमें से दो ही चीज़ें हो सकती है, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। डिपेंड ये करता है कि हम लॉस कितना ले रहे हैं और कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती है कि लॉस कितना ले रहे हैं या प्रॉफिट कितना ले रहे हैं। अगर मैं कल ट्रेड करता हूँ, कल अच्छी मार्केट में मेरा अगर मान लो कि 100 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट का लॉस हो, फिर आप कमेंट करो ठीक है कि यार ये सही नहीं था ये। तो मेरा यार 12 13 पॉइंट का लॉस था। देखो मैं क्या करता हूँ, मार्केट कैसा भी चल रहा होता है, किधर भी चल रहा होता है, मेरे को कोई मतलब नहीं रहता। पहली कंडीशन मेरी होती है कि मार्केट मेरे सेटअप पे आए। दूसरी मेरी कंडीशन होती है कि मार्केट मेरे को कम लॉस में ट्रेड दे। देखो मार्केट में अब देखो ये इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, यहाँ से आज के दिन की देखिएगा ना, आज इतना बड़ा मोमेंटम हुआ मार्केट में। अगर इस मोमेंटम की बात करें तो ये मोमेंटम है 800 पॉइंट के आसपास, 800 पॉइंट से भी ज़्यादा का मोमेंटम है पुट साइड में, ठीक है। तो इस 800 पॉइंट में मेरे को छोटे लॉस में ट्रेड मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो मैं लूँगा, नहीं मिल रहा तो मैं नहीं लूँगा। क्योंकि मैं मार्केट में स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटे 10 पॉइंट 12 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहता है मेरा पर ट्रेड में, उसको भी मैं ट्रेल करता हूँ। तो मेरा क्या रहता है कि अगर मेरे को कोई ट्रेड, देखो मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे को आज ट्रेड मिले या मैं आज प्रॉफिट लेके जाऊँ, मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे को आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा प्रॉफिट, कल नहीं मिलेगा परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिलेगा तो उससे अगले दिन मिल जाएगा। देखो मार्केट में अगर मैं मेरी कैपिटल को बचा के रखूँगा, मेरा पैसा सेफ रहेगा, मेरे पास कैपिटल रहेगा, तो मैं किसी भी दिन ट्रेड कर सकता हूँ। मार्केट मेरी कंडीशन पे आएगा, उस दिन मेरे को अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर मैं बिंदास भाग के ट्रेड कर लूँ, किसी मूव में कोई मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ये कर रहा है, यहाँ से ये कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे मैं अगर ट्रेड ले लेता हूँ और मैं बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा उसमें, तो मेरा बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा बताओ इस मार्केट में। और 420 क्वांटिटी से, ठीक है, 420 क्वांटिटी में अगर मेरा 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा 9,000 रुपये के आसपास, 8,500 रुपये के आसपास मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। अब बताओ, अगर मैं पर दिन पर डे या फिर हर दिन या फिर मैं ऐसे फालतू में ट्रेड करके और मैं दिन का ऐसे लॉस लेके जाऊँ, तो मैं कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूँ मैं बताऊँ, ठीक है। तो मैं हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करता हूँ, ना कि मैं आपको दिखाने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ कि मेरा इतना प्रॉफिट होता है, या मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे को आपका दिखाने का मोटिव होता कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, तो भाई मैं 15 15 20 20 ट्रेड करूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता, आज के दिन मान लो कि मार्केट में इस बीच में मैं 5 7 ट्रेड करके लॉस ले लिया, तो इस बीच में मैं 2 3 ट्रेड करके वो लॉस भी रिकवर कर लूँगा और मैं प्रॉफिट भी ले लूँगा 10 15 ट्रेड करके, ठीक है। पर क्या मैं हर दिन ऐसा करके प्रॉफिट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। ओवर ट्रेड करके मैं कभी भी, हाँ ठीक है, ऐसा कह सकता हूँ कि हफ्ते में एक आधे दिन में प्रॉफिट ले लूँगा, पर जिस दिन मेरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से बड़ा लॉस लॉस होगा, उस दिन मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। तो भाई मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी कि मेरे को आपको दिखाना है कि मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जो लोग आपको ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, उनके पास इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा है और उनके पास पैसा भी बहुत है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं डेली मार्केट में आके और 15 15 20 20 ट्रेड करके बड़ा लॉस लेके जाऊँ। तो मैं 5 4 पॉइंट 10 पॉइंट के लॉस में ट्रेड करता हूँ भाई, मेरा दिन में प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना मेरे को लॉस हुआ। मेरे को इतना पता है कि लॉस होगा उस दिन बहुत कम होगा, प्रॉफिट होगा उस दिन क्या पता, छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो एवरेज प्रॉफिट हो, वो अलग चीज़ है। पर मेरे को इतना पता है कि लॉस होगा तो वो बहुत छोटा होगा। आप लोगों ने ये सब कमेंट किए थे, देखो। और दूसरी बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसमें सही होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इतना बड़ा मार्केट में मोमेंटम आ रहा था, किसी को नहीं पता कि यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम आया। किसी ने अगर यहाँ से ट्रेड बाई किया तो उसने यहाँ पे निकाला, यहाँ से बाई किया तो उसने यहाँ पे निकाला। इतना बड़ा मूव किसी ने कैप्चर नहीं किया, किसी को पता नहीं होता कि मार्केट क्या करेगा। अभी किसी को पता नहीं कि मार्केट यहाँ से और भी गिरेगा या बढ़ेगा या मार्केट साइडवेज रहेगा, किसी को नहीं पता। तो मतलब ये है कि
कोई जरूरी नहीं कि मैंने कहीं से ट्रेड लिया और मेरा वो प्रॉफिट में ही जाएगा भाई, ठीक है ना। इस मूव में, इतने बड़े मूव में भी कुछ लोगों ने ट्रेड लिया और उसमें लॉस बुक किया है। ऐसा नहीं होता कि, डिपेंड करता है कि हम कहाँ ट्रेड करते हैं। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं ट्रेड वहाँ करूँ जहाँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे। उसके बाद अगर मार्केट मोमेंटम करेगा तो मेरे को प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, नहीं करेगा तो यार बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। आप लोग यार ऐसे ही कर रहे हो कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है वो है। अरे भाई, सब चीज़ें आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से सब चीज़ें नहीं होंगी। कल मैंने ट्रेड किया तो कल मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉफिट नहीं ले सकता और मेरे को पता नहीं कि मार्केट कैसे चलता है और मेरे को मार्केट का पता ही नहीं। अगर भाई पता नहीं होता तो मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाता बताओ, और मेरे साथ इतने लोग कैसे जुड़ जाते बताओ। तो ये लोग कुछ जुड़े हैं मेरे साथ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे को पता है, तभी तो मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं। कुछ ना कुछ तो मेरे पास है ऐसा चीज़ जिससे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ या आप लोगों को बता रहा हूँ। तभी तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करके बैठो, मेरी वीडियो का वेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता कि आप हर ट्रेड लेते हो, जहाँ पे भी आप ट्रेड लेते हो तो वो सही होगा। पर मैं ये मानता हूँ कि मैं ट्रेड लूँगा, पर मैं सही होऊंगा तो ठीक है, नहीं सही मैं अगर गलत भी हुआ तो भाई मेरा इतना ही लेके जा सकता है यार। मैं ट्रेड लूँ यहाँ पे, मान लो कि मैं भी 250 रुपये 240 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रहा है, मैं 240 पे ट्रेड लेके और मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ 140 का। देखो ये इतना छोटा सा है, एक मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ मैं इसको, दो कैंडल के अगर मैं लो पे स्टॉप लॉस रखूँ तो 150 पे, यानी मैं ट्रेड ले रहा हूँ 100 पॉइंट का, मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो कहाँ से मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा? क्या आज के दिन ये पॉसिबल है? उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मैं बहुत बड़ा लॉस ले लूंगा, तो क्या लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा? तो दोस्तों मैं तब भी हमेशा मैं दो ही ट्रेड करता हूँ। मैं हाँ हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट का मोमेंटम, अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो शायद, अगर मेरे को बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा हो और बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल रही हो, तो क्या पता मैं तीसरा भी ट्रेड कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं तीसरा ट्रेड नहीं करता, पर मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी तीसरे ट्रेड की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा दो ट्रेड में लॉस हो गया तो भाई लॉस हो गया, तो बस दो ट्रेड में मेरे को नहीं मिला तो तीसरी में भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं हमेशा, टारगेट मेरा यही रहता है कि मैं दो ट्रेड करूं एवरेज, और उसके बाद में अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है यार, नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है तो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लॉस हो। कल का देखेंगे तो यार 12-13 पॉइंट का लॉस, अगर एक लोट से कोई ट्रेड करता है तो उसका 12-13 पॉइंट का लॉस कितना हुआ? 180, 190, 200 रुपये, मान लो 200 रुपये लॉस, क्या होगा बताओ एक लोट वाले से? क्या वो एक 200 रुपये का लॉस लेके किसी दिन जा रहा है तो क्या वो बड़ा लॉस है? और मैं एक कंडीशन पे ट्रेड करता हूँ, मैं मेरे सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। हर दिन मैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो मैं हर दिन उसमें मोमेंटम में घुस जाऊंगा। लॉस हो गया तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, प्रॉफिट हो गया तो मैं वीडियो डाल दूंगा। ये सब चीज़ें नहीं करनी आती भाई मेरे को, ना ही मैं कर सकता ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा। मैं मेरे हिसाब से और मेरे तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि, क्योंकि मैं इसमें फ्यूचर है मेरा, इस चीज़ को मैं एज ए फ्यूचर लेके चल रहा हूँ, ना कि मेरे को 2-4 दिन 5-10 दिन आके और इसमें अपना लक आजमाना है। मतलब मैं इसमें फ्यूचर बना रहा हूँ अपना। तो मेरे को पता है कि मैं कितना रिस्क लूंगा तो मेरे लिए ठीक रहेगा, और मैं कितना रिवॉर्ड लूंगा तो मेरे लिए ठीक रहेगा। यार मैं अगर कोई ट्रेड लेके 50 पॉइंट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ तो मैं कितने दिन सर्वाइव कर लूंगा? मेरे को इतना पता है कि मैं दो ट्रेड करता हूँ, मैं 5-7-10 पॉइंट के लॉस में निकाल रहा हूँ ट्रेड को, तो मैं बड़ा लॉस नहीं ले सकता और मैं मार्केट से मार नहीं खा सकता। और मेरे को इतना पता है कि मैं उस लॉस को इतना ईजी रिकवर कर लेता हूँ, जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। और आज के मेरे ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं बाहर था और बाहर से ही मैंने ट्रेड किया, सेटअप पे नहीं था। तो आज के मैंने ट्रेड कर लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो मेरा पहला ट्रेड था, उसमें मेरा क्या हुआ था, लॉस हुआ था, जो 9463 रुपये का लॉस था। दूसरी ट्रेड में मेरा हुआ था 19,297 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट आज का 9837 रुपये मेरा प्रॉफिट है, और मेरा कल का लॉस कितना था, 5700। उस लॉस को रिकवर करके आज के दिन में 4000 के प्रॉफिट में। मेरे को भाई और क्या चाहिए? मेरे को 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख एक दिन में नहीं चाहिए। मेरे को तो 1000 मिलेंगे तो मैं लेके जाऊंगा, मेरे को 2000 मिलेंगे तो लेके जाऊंगा, 2-3 हज़ार मेरे से जा रहे तो भी जाने दो। समझ लो कि मैं छोटे रिस्क पे ट्रेड करता हूँ, मेरे को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यार मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला। कितना जाएगा मेरा? कल का दिन मेरा जो लॉस था, आज मैं रिकवर करके प्रॉफिट में आ चुका हूँ। और कल का मैं ट्रेड करूंगा, अगर कल मेरा थोड़ा बहुत लॉस होगा तो क्या आ जाएगा मेरा बताओ? कल मान लो कि 5,000 रुपये मैं लॉस लेता हूँ, तो आज का तो मेरे पास 4,000 का रिजर्व है ना प्रॉफिट, क्या दिक्कत? और कल प्रॉफिट आ गया मेरा 5, 7, 10 हज़ार, 20 हज़ार, जो भी आएगा प्रॉफिट वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो भाई मैं बड़े लॉस से, बड़ी रिस्क लेके मैं ट्रेड नहीं कर सकता, और ना ही मैं करता हूँ। मैं मेरे सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, मैं दो ट्रेड करता हूँ, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कितना लॉस हो रहा है। और मैं अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, और जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरे को इतना पता है कि अगर उस चीज़ पे कोई काम करता है
जिस सेटअप पे मैं करता हूँ ट्रेड और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जिस तरीके का मैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करके चलता हूँ, अगर उस तरीके से कोई करता है तो मार्केट में लॉस नहीं ले सकता। देखो भाई, प्रॉफिट हर दिन नहीं ले सकते। आज इतना बड़ा मार्केट देखो, आज के दिन की बात करें ना मार्केट की, तो आज के दिन मार्केट ने इसका हाई देखे तो हाई बन रहा है मार्केट का आज के दिन 51,350 का, और मार्केट ने लो बना दिया 49,950 का। कितना बन गया देखो, 1400 पॉइंट 1500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। और इस इतने अच्छे मार्केट में लोगों ने आज अकाउंट खाली किए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आज अकाउंट भी खाली किए। ऐसा नहीं है कि सबने प्रॉफिट बनाया। तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई इंसान अच्छी मार्केट में हर दिन पैसा बना लेगा। मेरा क्या रहता है कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट में मैं लॉस लेके निकल जाता हूँ, और साइडवेज मार्केट में मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये सब चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं हर दिन प्रॉफिट ले रहा हूँ। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं लॉस भी ले रहा हूँ तो कितना ले रहा हूँ, क्या मेरी लिमिट में है वो। अगर मेरी लिमिट में है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 4 5 10 दिन लगातार भी लॉस हो जाएंगे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि मैं लॉस लेता हूँ लिमिटेड, प्रॉफिट मेरा बड़ा भी जाएगा और छोटा भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ऐसा नहीं होता कि हर दिन आप भी प्रॉफिट ले जाओगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर दिन प्रॉफिट बनाता हो। ठीक है, लॉस लेते हो तो आप अपनी लिमिट में रखो ताकि उसको रिकवर करना ईजी हो। अब मैं अगर कल के दिन मान लो कि 50,000 का या 20,000 40,000 30,000 का लॉस लेता, तो क्या लगता है आज रिकवर कर पाता उसको। और मैं 2 ट्रेड करने के बाद मेरा लॉस हो गया, उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया दिन को, तो क्या लगता है अगर मैं ओवर ट्रेड करके उस लॉस को रिकवर कर लेता, बताओ। क्योंकि मार्केट तो उसके बाद में कुछ भी नहीं है, मार्केट तो साइडवेज था पूरा, उसके बाद कुछ भी मोमेंटम नहीं था। तो अगर मैं और ट्रेड करता तो मेरा और भी लॉस होता, बड़ा लॉस होता। तो मैं 2 ट्रेड करके उस लॉस को जितना था मैंने उसको क्लोज कर दिया, और आज उस लॉस को रिकवर करके अच्छी प्रॉफिट में भी आ चुका हूँ 4 5 हज़ार के यार। और मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए थोड़ा बड़ा। कैसे आज हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है यार तो कल कर लूँगा मैं। ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे को आज ही प्रॉफिट चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझो। ऐसे मत सोचो कि हर दिन हम मार्केट से प्रॉफिट ले सकते, नहीं ले सकते। पर मार्केट्स में प्रॉफिट भी होंगे, लॉस भी होंगे। हम कितना लॉस लेते हैं कितना प्रॉफिट लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैटर करता है आपकी कि आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओगे या नहीं। ये 90% लोग लॉस में इसी वजह से है क्योंकि उनको एक दिन में बड़ा प्रॉफिट चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए भाई, उन लोगों को एक दिन में बड़ा प्रॉफिट चाहिए, वो हो नहीं पाएगा मार्केट में। वो प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा तो वो बड़ा लॉस होगा उनका, बड़ा लॉस होगा, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और उसके बाद में सब चीज़ें धीरे धीरे खराब होती जाएगी, उसके बाद वो सुधार भी नहीं सकते। तो इस चीज़ को आप समझो, छोटे रिस्क पे काम करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट होगा। किसी दिन नहीं हो रहा प्रॉफिट तो छोटे से लॉस में निकाल के दिन को क्लोज कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो आज के गाइस मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड कर लिए थे। मैंने सुबह सुबह एक ट्रेड मेरा शायद इस जगह पे था, और दूसरा ट्रेड मेरा इस मूव में था। इस मूव में था तो इसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट लिया, इसमें मेरा छोटा सा लॉस गया था। तो आज के जो मेरे ट्रेड थे वो कंप्लीट सुबह ही हो चुके थे। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आज का है 9,834 रुपये। तो आज के दिन मैं 9,834 के प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो के साथ।